एक एक भक्त किसान था, वो परमात्मा की भक्ति करता था, परमेश्वर कबीर देव का शिष्य था। उधर से एक चोर चोरी करता हुआ जा रहा था, चोरी करने के लिए निकला घर से, गर्मियों के दिन थे। उस किसान का एक बैल था उसके पास, और दूसरे साथी के साथ मिलकर के दो बैल, एक उसका, एक इतनी गरीबी थी उस पहले, एक किसी का बैल होता है किसी का, दोनों फिर अपना नंबर वाइज अपना कार्य किया करते थे। तो उसके एक बैल था उस भगत के घर पे, उस चोर ने वो चुरा लिया और ले गया अपने ठाट से। उसने जाते ही 100 रुपये का बैल था तो उसने 20 में बेचा। उस कितने बिक जाओ, चोरी का कौन सा था, उसके खर्च लग रहे थे, पैसा लगा था। और फिर कुछ दिन मस्ती मारी, पैसे खूब ठाठ किए। अब वो चोरी का पैसा तो खर्च हो ही गया, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। उसने सोचा कि फिर चोरी करने निकलता हूँ। 1 वर्ष बाद घूमता घामता कहीं दाव लगा नहीं, उसने सोचा वो पहले जिसका मैं चोरी करके लाया था वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो कोई पुलिस कंप्लेंट भी ना कराई उन्होंने, तो उधर ही चलता हूँ। तो वहाँ जाकर देखा उसने, पहले तो उसने ये देखा कि जिसका मैं बैल चुरा कर ले गया था वो तो और घना दुखी हो रहा होगा। उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसके 2 बैल बंधे थे उसके घर पर, और बहुत अच्छे तगड़े बैल थे, पहले वाले से भी अच्छे। अब उस चोर ने सोचा कि यो आदमी बढ़िया है, यो कितना कंप्लेंट भी ना करता है। वो दोनों चुरा ले गया, उसके दोनों बैल चुरा ले गया और उसने बेच ब्याज कर मस्ती मारी। अब 2 वर्ष के बाद फिर ऐसे चोरी करता हुआ चला। सोचा देख का हूँ डबीराम का क्या हाल हो गया जिसके दोनों चुरा लिया था मैं। वो गया तो वैसे देखने था, पता था वो तो कंडम हो चुका होगा बेचारा, गरीब आदमी कहाँ से लाया होगा बैल, कितना भूखा मरता होगा, मजदूरी करने लग गया होगा। उसने क्या देखा कि उस व्यक्ति का बहुत अच्छा मकान बना हुआ और 4 बैल बंधे हुए उसके, 4। उसने अपना नौकर रखा हुआ था, 2 बैलों से स्वयं हल जोतता था, एक नौकर से, 2 बैल से नौकर चलाता था। अब उस चोर ने सोचा रे तेरा गजब होइयो, मैंने इसके 3 बैल बेच दिए, चुरा लिए, और मेरा नाश होया पड़ा। मेरे पास आज एक नया पैसा भी को नहीं है, पहले से भी वीक यानी घना निर्धन हो गया, और इसके 4 बैल बंध गए। अब उसके हाथ पैर फूल गए, भाई ऐसा के जंतर मंत्र जाना है, यो इसके पास इसी के विद्या है कि इसके मेरा तो नाश हो गया, 3 बैल चुरा ले गया और इसके पास ये ठाठ है। अब वो चोर, वो वहीं गर्मियों के दिन थे, वो किसान भी वहीं बैलों के आसपास आंगन में सो रहा था। उस चोर ने जाकर वो किसान उठाया कि उठिए भाई। वो किसान बोला भाई क्या बात है, क्या बात है? कि मन एक ज़रूरी काम है भाई, मुझे सोने दे, सारा दिन मैं काम कर रहा हूँ, थका पड़ा हूँ, के काम आ गया रात ने तेरे? भाई मैं एक ज़रूरी काम आया हूँ। अरे कौन है तू? हक मैं चोर हूँ। उस किसान ने सोचा मजाक करे, भाई चोर है तो तू जा, मन तंग ना करे मेरा वीरा, भाई मुझे सोने दे, तू अपना काम कर ले, चोर है तो। अब वो तो कहता मजाक में, ना चोर के न्यू क्या करे मैं चोर हूँ। उसने ऐसा सोचा तो उन्होंने बोला भाई जिस काम को तू करने को कह रहा है वो काम आज मेरे तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे जगाऊं, एक बार उठ ले तू। मैं चोर हूं और वो चोरी करने आया था, पर आज चोरी मेरे से होती को नहीं। वो किसान उठ गया, भाई वो के सांग आ गया, रात ने खाम खा दुखी कर रहा। वो बैठ गया, भाई तू बता क्यों सिर में दर्द कर रहा है मेरा, के कहानी है बता, पढ़न दे मैंने ना, तू राह चलता हो तो खाना बनवाऊँ तेरी खातर। न बोला भाई मैं तो राह चलता को ना, नाश करनिया हूँ, मैं चोर हूँ और तेरे 3 बैल मैं चुरा के ले गया। अब उसका जच्चा निक चोर के दे नो बतला करा के बकवाद करेगा।
उसकी आंखों में पानी आ गया चोर के। भाई एक बात बता दे मुझे, तेरे पास ऐसी कौन सी विद्या है, तेरा पहला बैल मैं चुरा के ले गया। फिर उसके सान के जचन लगी कि भाई वो बात तो कुछ गड़बड़ में है, तेरा पहला बैल एक बैल था तेरा, उसने मैं चुरा के ले गया, और वो बढ़िया बैल था, मैंने 20 रुपये में बेच दिया, और कई दिन तो मेरी खूब मौज रही, वो खर्च हो गए। भाई दूसरी बार मैं आया तो तेरा 2 बैल पाई मैंने, वो दोनों मैं चुरा ले गया। और भले आदमी तो इतना शरीफ ला गया तने कि तब पुलिस रिपोर्ट भी ना करी। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं बढ़ गई कि भाई चल आज मैं वो तेरे 2 बैल भी मैं ले गया, और उनको भी बेच बेच कर मैंने 1-2 साल पे काम चला लिया। और भाई फिर मैं भूखा का भूखा और मेरा नाश हो गया, और तेरे 4 बैल बंध रहे। आज मेरा मैं तो कलेजा पकड़ के बैठ गया तेरी चारपाई के सारे। भैया विद्या बताइया कौन से जंतर मंत्र है तेरे पास, तू तो गरीब आदमी दिखा था। फिर उसका जचगी कि तो सचमुच भाई कर्म ठोक है, चलो आज इसके भाग जागते होंगे कि अगर इसी कारण से इसकी जीवन लीला बदल जाए। तो उसने कहा भाई तू तो घना कामिल आदमी है, बहुत अच्छी आत्मा का है, चोर के नो बताया कर अपनी आके, और सीने से लगा लिया भगत ने, कोई बात ना भाई, मेरा था को नहीं वो तेरे तो मैंने तेरा की तो चुरा रखा होगा पहले या तो, और नहीं बेटा भगवान ने मेरा तीत कई गुना दे दिया। तब उसने बताया भाई जब चोरी करते हैं और सेठ हो और घर में सुख हो तो कोई ना काम करे। देखो मैं एक गुरुदेव का शिष्य हूँ, हमारे गुरुदेव ने यही पढ़ाई है हमारे तय कि बस भूखा रहना बेटा, चोरी मत करना। अब चोरी करके तू धन ले गया, मेरी आत्मा कितनी रोई। चल मुझे तो भगवान का ज्ञान था, सब्र कर लिया, 100 तरह ज्ञान दे रखा था मेरे गुरुदेव ने, भाई कोई मांगता होगा तेरे पिछले जन्म का है, अन्ना तो भाई भगवान गणा देगा मुझे। तो इस तरह मन ने तो दिल डांट दिया, पर मेरे बालक तक खूब रोए, इनने तो मनी, इनकी आत्मा तो दुख पाई। अब वो पाप तो तेरे लिखे गए बेटा, वो तेरे पाप लिखे गए तेरे बैंक अकाउंट में, और पैसा रहा को नहीं जो तो चोरी करके ले गया था, वो तो खत्म हुआ क्योंकि तेरे भाग में को नहीं। कि तक वो बालक बीमार हो गया होगा, या कि शराब भी ने पी कर बर्बाद किए होंगे तूने। और भाई परमात्मा की शरण ले, अपना कल्याण करा ले बच्चा भाई, और चल तुझे गुरुदेव से नाम दिवा दूँ, उपदेश ले ले। ये हमारे पास एक विद्या है, ये जड़ी बूटी है साहूकार होने की, और तो भी सेठ हो जाएगा, तेरे पास तेरा गुजारा भी ठीक हो जाएगा। तो उसका यह बात समझ में आएगी, उस चोर के गुरुदेव के पास ले गया और उसके चरणों में पड़ गया कि महाराज जी मैं घना निकम्मी आत्मा था, मैंने बहुत जुल्म किए, आपके भगत का एक बैल था, गरीब आदमी में इसका एक का बैल चोर ले गया, आपकी कृपा से इसका 2 बंदे पाए, वो दो भी मैं चुरा ले गया, इतना नीच था, नहीं बिना सोची एक का आदमी को इतनी चोट नहीं मारनी चाहिए, मैं इतना निर्दयी था। हे गुरुदेव आपकी कृपा से जब मैं दोबारा आया तो इसका 4 बैल बंध रहे थे और मेरा नाश हो गया, तब मैंने इसके पैर पकड़ दिए आपके चेले के। तो इसने कहा भाई मेरे पैर हम कुछ ना रखा, चल तेरे को परमात्मा स्वरूप संत से मिला देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो बोला बेटा नाम ले ले और परमात्मा देगा जब पूरा पट्याग्रह, बकवादा तक किसी के घर नहीं बसे। उस दिन के बाद उस चोर का कल्याण हो गया, नाम ले लिया और वो भगत घर ले आया, उसने चल घर चल खाना खा ना धो ले, और एक बैल ले जा तू, वो भी किसान था, टोटे में चोरी करने लग गया था, एक बैल फ्री ले जा तू मेरे पे, लेकिन करके खा ले भाई। ना मानते हुए भी उसने कहा ना ले जाए तू, वो एक बैल भी दे दिया उसने। फिर वो भगवान की आड़ पकड़ ली, अपनी कमाई करने लग गया, खेती जोतन लग गया, परमात्मा कृपा करे 1 साल में सेठ बना दे, बढ़िया टाइम पर वर्षा कर दे, हो गए मालो माल। तो फिर उसके ऐसी समझ में आई कि जो वो 3 बैल चुरा के ले गया था और चौथा वो उधारा ले गया था, उनके पैसे लेकर के वापस आया। साल में 2 वर्ष आता रहा वैसे तो सत्संग में, लेकिन वो पैसे ले करके और उसके पास रख दिए, भाई वो पाप मेरा पुटा नहीं, ये पैसे आपके ले ले। क्योंकि बातों में पता चल गया था, पहला बैल इतने में लाया था, 2 वो इतने में लाया था। तब वो कहने लगा किसान ना भाई ये मेरे नहीं थे बैल, ये तो गुरुदेव के दिए हुए थे, ये पैसे ले और वहाँ परमात्मा के चरणों में रख दे।
तेरे भी आगे और मेरे भी आगे, मेरे तो दे दिए थे भगवान ने मेरे को, अब ये तू वहाँ दान कर दे। तो पुण्यात्माओं, ये विधि है परमात्मा, ये सेठ भी बनने की और पापों से बचने की। परमात्मा 1 सेकंड में ना जाने के कर दे। अब वो समर्थ शक्ति है, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है परमेश्वर के पास। जैसे एक बहुत बड़ा किसान हो जिसके 500 मन कणक हो और एक चींटी का बिल हो कहीं पर मकोड़ों का, और वहाँ पर वो एक धड़ी यानी 5 किलो यानी 1000 कणक जिसका हुई हो, 1000 क्विंटल, और उसमें से 5 किलो 10 किलो एक चींटी के बिल पर या मकोड़ों के बिल पर वो डाल दे। उस चींटी और मकोड़ों के बिल में अरबों की संख्या में जीव होते हैं और उनका 10 साल का गुजारा हो गया। उसका तो इतना कणक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसको 1000 क्विंटल में तो 10 किलो गेर दी, वहाँ पर डाल दी उसको, और वो पूरे के पूरे ना जाने कितने वर्षों तक तृप्त हो जाए। ऐसे वो समर्थ शक्ति कबीर परमात्मा, एक मुट्ठी गेर देगा ना पूरी पृथ्वी 100 वर्ष तक छका दे मालिक। ऐसे समय पर वो सब कुछ कर सकता है। तो हम उस परमात्मा की समर्थता से इन अज्ञानी संतों के कारण अपरिचित होकर हम बकवाद्यां बलागे, और उन बकवाद्यां तो हम दूनी दुखी हो गए, क्योंकि विधान तोड़कर कोई कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमने पहले परमात्मा के विधान से परिचित होना पड़ेगा, फिर डर भी लगेगा, चोरी करने भी जी नहीं करेगा, हमारा हाथ उल्टा हट जाएगा। जैसे किसी विष रखा हो किसी बोतल में और अनजान बालक उस बोतल ने मुंह गला के और पी जाता है, मर जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, शाना हो जाता है, उसको पता लग जाता है इसमें विष है, विष में क्या अवगुण है, उस बोतल का हाथ भी ना लावे और न लान दे नहीं कि तो इसी जगह रख देगा ऊंचे स्थान पर, कहीं और ना खा कर मर जा। तो ऐसे हम जो बुराई कर रहे हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत करते हैं, लेते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हैं, या मिलावट करते हैं, बदमाशी करते हैं, सुरापान करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये ऐसा पाप है। और फिर हमारा हाथ उधर नहीं जाएगा, दूर हो जाएंगे। तो ज्ञान बिना नहीं हुआ करता। जैसे बच्चा छोटा सा बालक है, बिजली का तार पड़ा है टूट के, लूज हो गया, नीचे गिर गया, और वो स्पार्किंग कर रहा है आपस में मिल के ऐसे हवा से, उसमें लाइट है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। तो छोटा बालक, अबोध बच्चा जा कर के उसको पकड़ लेता है, और पकड़ते ही वो मर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये क्या भयंकर वस्तु है। और फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि ये बहुत खतरनाक है, ये बिजली है और बिजली के कारण इसमें चमक है। तो आप भी उस तार का हाथ नहीं लावा और दूसरों को भी आगाह करेगा, दूर हो जाना, दूर हो जाना, इसमें बिजली है, बिजली है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम बिजली के तार का हाथ लावा थे, चोरी भी करें थे, ठगी भी करें थे, जारी भी करें थे, बकवाद यानी जो मिल रहा था वो सेठ बनने का तरीका वो अपना लें थे, चाहे वो जायज़ था या नाजायज़ था। और अब इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद हम किसी की सुई भी नहीं रख सकते, नहीं रखिए को नहीं जा। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं है, वहाँ पर एक एक तिल का हिसाब आपका अलग अलग कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, वहाँ कोई नहीं छुपा सकता, वहाँ गवाह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपकी प्रत्येक फिल्म, जो भी कार्य आप करते हो, सोचते हो, बुरा अच्छा, उसकी भी एक प्रतिदिन, एक पूरे दिन की फिल्म परमात्मा के दरबार में फैक्स हो जाती है, एक आपके अंतःकरण में फीड रहती है। असंख्य जन्मों के जो आपके कर्म हैं आपके अंतःकरण के अंदर वो संचित हैं। इसलिए हमने परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत गहराई से सुनना और सोचना होगा। उसके बाद फिर हम अपने जीवन सफ़र को बहुत आसानी से तय कर लेंगे, चल पड़ेंगे, इस पर आसानी से चल पड़ेंगे।